हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एच टेट जो हरियाणा राज्य का पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर के लिए टेस्ट होता है 2019 में यह कंडक्ट हुआ। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 91 नंबर से दिया है। किसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोलेखी में आयन पुंज दो परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों ई वेक्टर तथा बी वेक्टर से युक्त एक वेग वर्णक में से गुजरता है। तत्पश्चात पुंज एक अन्य स्थान में प्रवेश करता है जहां एक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर पुंज के लंबवत कार्यकारी है। इस स्थान में पुंज द्वारा अनुसरित पथ की वक्रता त्रिज्या समान पाती है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हैं। ई बी वेक्टर बी डैश अपॉन वी, और दूसरा है ई बी अपॉन बी डैश के, और तीसरा है बी बी डैश के बी बी डैश अपॉन ई के, और चौथा ऑप्शन है ई अपॉन बी बी डैश के। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो रहेगा चौथा, ई अपॉन बी बी डैश के। अगला क्वेश्चन है (92) एम द्रव्यमान के एक नाविक पर विचार करें जो समान संख्या के प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों से निर्मित है। यदि इस नाविक की त्रिज्या 27 AL नाविक की त्रिज्या से 3/2 गुना है, तो इस नाविक के लिए बंधन ऊर्जा क्या होगा? बंधन ऊर्जा के लिए चार संबंध दिए हैं। चारों संबंध को आप ध्यान से देखें। ई बी इक्वल 4mp प्लस 4mn माइनस m इंटू सी स्क्वायर, ई बी इक्वल 8mp प्लस 8mn माइनस m इंटू सी स्क्वायर, और ई बी इक्वल 16mp प्लस 16mn माइनस m इंटू सी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया है ई बी इक्वल 6mp प्लस 2mn माइनस m इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ई बी इक्वल 4mp प्लस 4mn माइनस m इंटू सी स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 93 है, 60 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक तीर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिजतः छोड़ा जाता है। धरातल पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जी इक्वल 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ जी आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण है। इस सवाल को यदि आप इस न्यूमेरिकल को यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3.46 सेकंड। ओके। अभी इस वीडियो में हम आपको ये पेपर विद आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको विद एक्सप्लेन लाने की कोशिश करेंगे। ओके। अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 94 है, दो ग्रहों का द्रव्यमान कैपिटल M है, प्रत्येक ग्रह का घनत्व नियतांक है, किंतु ग्रह 2 का घनत्व ग्रह 1 के घनत्व से 2 गुना है। तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर दो ग्रह दिए गए हैं।
तो जो पहला ग्रह है उनने ग्रह फर्स्ट माना उसे, जो दूसरा ग्रह है उसे ग्रह सेकंड माना है। ओके, अब यहाँ पर आगे बताया उनने, क्या बोला अभी, ग्रह 2 का घनत्व ग्रह 1 के घनत्व से दुगुना है। द्रव्यमान स्मॉल m की सर्वसम वस्तुएं इन 2 ग्रहों की सतहों पर रखी हैं। ग्रह 1 पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U1 का ग्रह 2 पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U2 से संबंध क्या है। तो यहाँ पर जो संबंध पूछा गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ संबंध देखिए आप, 4 संबंध दिए हैं। फर्स्ट पर दिया है U1 इक्वल U2, सेकंड पर दिया है U1 इक्वल 8 U2, और थर्ड पर दिया है U1 इक्वल 2 U2, और फोर्थ पर दिया है U1 इक्वल 0.794 U2। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में जो आपका आंसर है वो होगा चौथा, U1 इक्वल 0.794 U2। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 95 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपको दिख रहा होगा। यदि परिवर्ती धारा I इक्वल I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्यमूल धारा होगी, तो धारा क्या होगी। यहाँ पर ध्यान रहे, परिवर्ती धारा के लिए एक समीकरण दिया है, I इक्वल I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 के लिए sin ओमेगा टी। ये ध्यान रखें आप कि I1 के लिए cos है और I2 के लिए sin है। ओके, यहाँ 4 ऑप्शन दिए आपको दिख रहे होंगे। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1/√2 इंटू I1 प्लस I2, सेकेंड ऑप्शन है 1/√2 I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, 1/√2 I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर का 1/2, और 1/2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का 1/2। तो ये 1/2 ये रूट है अपने आप में, क्या है ये, रूट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो 95 का जो आंसर है वो है आपका थर्ड है इसका आंसर, 1/√2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट, 1/2 को रूट कह सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र B0 वेक्टर आरोपित किया जाता है। पदार्थ के भीतर पदार्थ के परमाणुीय चुंबकीय द्विध्रुवों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया है B0 वेक्टर से बड़ा होता है तथा विपरीत दिशा में होता है, और दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है B0 वेक्टर से कम होता है तथा विपरीत दिशाओं में होता है, और तीसरा ऑप्शन है B0 वेक्टर से अधिक होता है तथा समान दिशा में होता है। चौथा ऑप्शन है B0 वेक्टर से कम होता है तथा समान दिशा में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, और क्वेश्चन था किसी अनुचुंबकीय पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र B0 वेक्टर आरोपित किया जाता है। पदार्थ के भीतर पदार्थ के परमाणुीय चुंबकीय द्विध्रुवों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये पूछा था इन्होंने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हमारा चौथा होगा, B0 वेक्टर से कम होता है तथा समान दिशा में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 में आप देख रहे हैं एक आयाम मॉडलित वोल्टता के शिखर से शिखर मान का अधिकतम मान 8 वोल्ट है तथा न्यूनतम मान 2 वोल्ट है। अमॉडलित वाहक का आयाम है, आयाम क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपका आयाम है वो है 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो इसको अब यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा थर्ड, यानी कि 2.5 वोल्ट। ओके फ्रेंड, क्या आंसर मिलेगा इसका, 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, 2 लघु विद्युत
दो ध्रुव परस्पर r दूरी पर हैं। इनके दो ध्रुव आघूर्ण इन दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अंदर से इन दो ध्रुवों के मध्य अंतःक्रिया बल F लग रहा है। अब जो F लग रहा है वो किस प्रकार लग रहा है, तो इसमें चार संबंध दिए हैं। चार संबंध दिए F समानुपाती 1/r², दूसरे नंबर पे F समानुपाती 1/r³, और संबंध नंबर 3 दिया है F समानुपाती 1/r⁴, और चौथा दिया है F समानुपाती 1/r⁵। तो देखो भाई, आप तो इतना तो जानते हैं जब फिजिक्स पढ़ते हैं कि a⁵ तो कभी हो ही नहीं सकता। ओके, अब उनने क्या कहा, दो लघु विद्युत ध्रुव परस्पर r दूरी पर हैं और इनके दो ध्रुव आघूर्ण इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अंदर से हैं। इन दो ध्रुवों के मध्य की दो ध्रुवों के मध्य, तो दो ध्रुवों के मध्य के लिए संबंध निकाला है हमने, और यहाँ पर ये संबंध बनेगा F समानुपाती 1/r²। बाकी की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी। ये डायरेक्ट समानुपाती में जो वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है वो आपको सामने शो होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, आपके सामने है। किसी प्रकाशपुंज के लिए तरंगाग्र समीकरण, किसी प्रकाशपुंज के लिए तरंगाग्र का समीकरण x + 2y + 3z = c, जहाँ c एक स्वैच्छिक नियतांक से दिया जाता है, तब प्रकाश की दिशा द्वारा बाय अक्ष से बनाया गया कोण क्या होगा। फिर से देखें आप, किसी प्रकाशपुंज के लिए तरंगाग्र का समीकरण x + 2y + 3z = c है, जहाँ c एक स्वैच्छिक नियतांक है और दिया जाता है तरंगाग्र समीकरण, राइट। तब प्रकाश की दिशा बाय अक्ष से बनाया गया कोण क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें आंसर। cos इनवर्स 1/√14, sin इनवर्स 2/√14, और cos इनवर्स 2/√14, और sin इनवर्स 3/√14। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बनेगा cos इनवर्स 2/√14। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 है। 6500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगें 0.1 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक रेखा छिद्र में से गुजरती हैं तथा रेखा छिद्र से 1.8 मीटर दूर स्थित एक पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करती हैं। यदि संपूर्ण उपकरण की पानी μ = 4/3 में डुबा दिया जाए तो केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हैं 2.34, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है 1.75 mm, और थर्ड ऑप्शन है 3.12 mm, और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो इस तरह से जो यहाँ आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.75 mm। क्वेश्चन नंबर 101 है। प्रकाश के एक आध्रुवित पुंज की तीव्रता I0 है, या दो आदर्श ध्रुवों के एक निकाय पर आपतित है। इन ध्रुवकों के ध्रुवण अक्षों के मध्य कोण थीटा है। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0/4 है तो इस कंडीशन में आपका ये चार ऑप्शन दिए हैं sin θ = 1/2, sin θ = 1/√5, और cos θ = 1/2, और cos θ = 1/√2। तो यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा cos θ = 1/√2। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 है आपके सामने। L लंबाई की एक क्षण अपने लंबवत समद्विभाजक के परितः एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन करती है। घूर्णन अक्ष के समांतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में है। क्षण के दो सिरों के मध्य विभवांतर है। तो यहाँ पर हमारे जो चार ऑप्शन हैं
वो आप 4 ऑप्शन देखिए। इन 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा शून्य, 1/2 बी एल ओमेगा स्क्वायर, ओके, दिख रहा आपको? और बी एल ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर चौथा ऑप्शन है बी एल ओमेगा स्क्वायर, बी एल ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, वो 4 ऑप्शन क्या होंगे? स्पष्ट है 4 ऑप्शन में कि जो आपका आंसर है वो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। वैसे देख, थोड़ा विचार करें, शून्य, 1/2 बी एल ओमेगा स्क्वायर, बी एल ओमेगा स्क्वायर और 2 बी एल ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पर आंसर मैंने सोच लिया है अच्छे से। यहाँ पर आंसर शून्य होना, शून्य होगा 100%। सस्पेंस हो रहा, थोड़ा सस्पेंस हो रहा था, नहीं क्लियर है। एल लंबाई की एक क्षण अपने लंबवत समद्विभाजक के प्रता एक समान कोणीय चाल ओमेगा से गुणन करती है और गुणन के समांतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में है, तो क्षण के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर शून्य होगा। ओके, क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक छोटी गेंद के एक कुचालक प्रत्यास्थ तार जिसकी कड़कता कैपिटल के है के द्वारा अनंत क्षैतिज तल के ऊपर लटकाई गई है। जैसे ही गेंद को आवेशित किया गया, यह स्मॉल एक्स दूरी नीचे आई तथा इसका चालक तल से पार्थक्य स्मॉल एल के बराबर हो गया। गेंद को दिया गया आवेश क्या होगा? तो यहाँ पर गेंद को दिए गए आवेश की बात की गई है। ये रहे आपके सामने 4 संबंध। पहला संबंध है L/4 रूट में पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स। सेकेंड संबंध है 4L रूट में पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स। और थर्ड ऑप्शन है L रूट के अंदर पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स। और चौथा ऑप्शन है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल लास्ट ऑप्शन में रूट के अंदर की वैल्यू में बदलाव है, बाकी के बाहर की वैल्यू चेंज हो रही हैं, है ना? तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका सेकंड होगा, 4L रूट में पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स। क्वेश्चन नंबर 104 है, एक सीधे धारावाही तार जिसका काट क्षेत्र एक समान है में धारा I है, माना S इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है। केवल इनकी अपवाह्य चालों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तार की एकांक लंबाई हेतु संवेग है। तो यहाँ पर जो संवेग जो पूछा गया है वो संवेग के लिए आप देख सकते हैं 4 संबंध दिए हैं। 4 संबंध में जो पहला 4 आंसर दिए हैं। पहला आंसर है IS, दूसरा I/S, तीसरा रूट में I/S, यहाँ I धारा है, ओके, और S क्या है? इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश, तो रूट में I/S। और चौथा ऑप्शन है I/S का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है I/S, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है I/S, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है, सिग्मा घनत्व के तेल की बूंद सिग्मा घनत्व के दूसरे द्रव यानी कि पानी में आधी डूबी तैर रही है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है तो बूंद की त्रिज्या है
क्वेश्चन फिर से देख लें आप। सिग्मा घनत्व के तेल की बूंद, सॉरी रो है वो, मैं गलत बोल गया, रो घनत्व के तेल की बूंद सिग्मा घनत्व के दूसरे द्रव यानी कि पानी में आधी डूबी तैर रही है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है तो उन्होंने जो पूछा है कि तो बूंद की त्रिज्या क्या होगी, तो आपके सामने पहला ऑप्शन है आर इक्वल रूट में 3t अपॉन जी इंटू रो माइनस 2 सिग्मा, और सेकंड ऑप्शन दिया है आर इक्वल रूट में 3t अपॉन जी इंटू 2 रो माइनस सिग्मा, और थर्ड ऑप्शन दिया है आर इक्वल रूट के अंदर 3t अपॉन 2g इंटू रो माइनस सिग्मा, और चौथा ऑप्शन दिया है रूट के अंदर 3t अपॉन जी इंटू रो माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सेकंड होगा, आर इक्वल रूट में 3t अपॉन जी इंटू 2 रो माइनस सिग्मा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 106 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 106 है, हाइड्रोजन गैस के एक प्रतिदर्श में परमाणु मूल अवस्था में है। परमाणु कैसा है? हमारा जो परमाणु है वो मूल अवस्था में है भाई। ओके, इस प्रतिदर्श पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय विकिरण आपतित हैं। इस विकिरण के अंशतः अवशोषण से परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। इन उत्तेजित परमाणुओं से उत्सर्जित प्रकाश से 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तरंगदैर्घ्य का मान है, अब तरंगदैर्घ्य का मान लगभग कितना होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, 912 एंगस्ट्रम, 973 एंगस्ट्रम, 888 एंगस्ट्रम और 1641 एंगस्ट्रम। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें याद करना पड़ेंगे क्योंकि सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रहेगा 976। 976 समझते हैं आप, यानी कि सेकंड 976 एंगस्ट्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रक्रमों में से किन्हें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उल्लंघन करना चाहिए? क्या बोला इन्होंने? नीचे दिए गए प्रक्रमों में से किन्हें, इनके से कौन से हैं जो ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लंघन करेंगे, वो भी किसे, कौन से नियम का, प्रथम नियम का उल्लंघन करना चाहिए। तो इस तरह से इनने हमारे सामने 5 ऑप्शन रखे हैं। ओके, ये रहा 5 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है, दिख रहा होगा आपको, W लेस देन 0 और W ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0 तथा डेल U इक्वल 0। पहला, जो कि संभव नहीं है। क्यों भाई, ये संभव हो सकता है क्या? ये संभव नहीं हो सकता है। ओके, ये संभव नहीं हो सकता है, तो ये तो गया काम से, तो आंसर ये कनेक्ट हो जाएगा, उल्लंघन कर रहा है ये। W ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0 और डेल U ग्रेटर देन 0, ये भी संभव नहीं है। ओके, ये भी संभव नहीं है क्योंकि इसमें एक नियम है कि हमेशा ये 0 से लेस देन रहता है, डेल U हमेशा 0 रहता है, तो ये भी हमारा आंसर का उल्लंघन करेगा, प्रथम नियम उल्लंघन करेगा।
अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है W ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0 तथा डेल U लेस देन 0। ये जो आपको दिख रहा है ना थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन हमेशा यही प्रथम नियम को फॉलो करता है ऊष्मागतिकी के। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि इसमें हमेशा किया गया कार्य अधिक होता है, ऊष्मा कम होती है। ऊष्मा कम होने से हमेशा डेल यू का मान 0 से हमेशा कम होता है। चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं W ग्रेटर लेस देन 0 और Q ग्रेटर देन 0, यहाँ उल्टा हो गया, तो यहाँ पे ए भी संभव नहीं है, ये संबंध उल्लंघन करेगा। पांचवा आपका जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, पांचवा ऑप्शन है W ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0 और डेल U लेस देन 0। तो यहाँ पर A तो हो सकता है लेकिन A संभव नहीं है, तो A भी नहीं होगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि पहला संबंध उल्लंघन कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है। यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें तीसरा ना हो। तो देखिए केवल फर्स्ट, फिफ्थ और केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो देखिए आज इसमें ये चारों ऑप्शन थर्ड कहीं नहीं आया है। थर्ड बना क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, चौथा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 4108 देखते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर। 100/3 मीटर पर सेकंड की चाल से एक क्रॉसिंग की ओर आती हुई एक ट्रेन 640 हर्ट्ज आवृत्ति की एक छोटी सीटी बजाती है। जब यह क्रॉसिंग से 300 मीटर दूरी पर होती है, पटरियों तथा क्रॉसिंग के लंबवत सड़क पर क्रॉसिंग से 400 मीटर दूरी पर खड़े व्यक्ति द्वारा सुनी ध्वनि की आवृत्ति होगी। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है। ये इसमें आंसर दिया है, मतलब मान दिया है। तो इसे जैसे आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसे सॉल्व करने पर इसका जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार आंसर दिए हैं, 680 हर्ट्ज, 640 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज और 720 हर्ट्ज। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा 680 हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है। एक परिनालिका का प्रेरकत्व 50 मिली हेनरी है तथा प्रतिरोध 0.025 ओम है। यदि इसे किसी बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाए तब इसमें कितने समय में धारा का मान अपने अधिकतम मान का 50% हो जाएगा। अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर है वो चार आंसर दिए हैं, 0.693 सेकंड, 0.3469 सेकंड, 1.39 सेकंड और 2 सेकंड। तो 109 का जो आंसर है ना हमारा होगा तीसरा। ओके, 1.39 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 110 देखें आप। ओके, एक 20 पिकोफैरेड के संधारित्र को बैटरी से जोड़ने पर समय अंतराल 0.5 सेकंड में इसका विभव 50 वोल्ट पर पहुंच जाता है। संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल 5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। उस समय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर क्या होगी, ये पूछा है। तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तन की दर के लिए आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें आप चार ऑप्शन हैं, 4.5 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर सेकंड,
दूसरा ऑप्शन है 4.5 10⁹ वोल्ट मीटर सेकंड। और तीसरा ऑप्शन है 9 × 10⁹ वोल्ट मीटर सेकंड। और चौथा ऑप्शन है 9 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर सेकंड। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन आंसर के लिए गलत हैं। आंसर दूसरा मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक विद्युत अभियंता किसी परिपथ में 1000 वोल्ट विभवांतर पर 2 माइक्रोफैरड की धारिता चाहता है। उनके पास 1 माइक्रोफैरड धारिता के कई संधारित्र उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक 400 वोल्ट तक की अधिकतम वोल्टता सहन कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए वांछित 1 माइक्रोफैरड के संधारित्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं 2, 8, 18, 20। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो होगा 18। कितना होगा इसका आंसर? 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 है। एक रेडियो एक्टिव नाभिक X क्षयांक लैम्डा x के साथ एक अन्य रेडियो एक्टिव नाभिक Y में क्षयित होता है, जिसका क्षयांक लैम्डा y है। प्रारंभ में प्रतिदर्श में केवल x के ही नाभिक हैं, जिनकी संख्या n x0 है। तब y की समय के फलन के रूप में संख्या इस प्रकार दी जाती है। अब किस प्रकार दी जाती है? तो देखिए भाई, इसमें ये रहे आपके 4 ऑप्शन। n/t इक्वल लैम्डा y n x 0 अपॉन लैम्डा y माइनस लैम्डा x। आगे ब्रैकेट में दिया है e की पावर माइनस लैम्डा xt माइनस e की पावर लैम्डा बाई टी। सेकेंड ऑप्शन दिया है ny इंटू टी इक्वल लैम्डा y n x 0 बटे लैम्डा x प्लस लैम्डा y। ब्रैकेट में दिया है e की पावर माइनस लैम्डा एक्स टी प्लस e की पावर लैम्डा वाई टी। तो ध्यान दें, यहाँ पर दोनों माइनस था और यहाँ दोनों में प्लस हो गया है। ए इसमें डिफरेंस हो गया 1 और 2 में। ओके, थर्ड ऑप्शन दिया है ny इक्वल लैम्डा एक्स n x0 0 अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा बाय इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स टी प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा वाई टी। ओके, चौथा ऑप्शन दिया है ny इक्वल लैम्डा एक्स n x 0 अपॉन लैम्डा y माइनस लैम्डा x इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा वाई टी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है आप देख सकते हैं, पहले ऑप्शन में, पहले देखो आप पहले ऑप्शन में और इसमें क्या अंतर है। देखिए आप, कुछ दिख रहा है अंतर? क्या सेम है, कुछ अंतर है फिर भी। यहाँ ऊपर लैम्डा एक्स है, जबकि यहाँ बाय दिया है, तो यहाँ लैम्डा एक्स है। बाकी का देखिए आप बिल्कुल सेम दिया है। ओके, देखिए मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि पहले और चौथे ऑप्शन में ही आंसर है। तो इसके सीक्वेंस में ऊपर लैम्डा एक्स n x 0 आता है, इसलिए आंसर क्या होगा? चौथा। ओके, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 113।
ओके। चलिए जूम कर दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दे रहे हैं? एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश एक लंबे सीधे धारावाही तार के या चालक के निकट, लंबे धारावाही चालक के निकट चलिए लाइट को ऐसे सेट कर देते हैं, ऐसे ही ठीक है। ठीक है। देखें भाई, तो एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश एक लंबे सीधे धारावाही चालक के निकट गतिमान है। इस आवेश पर धारा की दिशा के समांतर दिशा में एक बल कार्यकारी होगा यदि आवेश की गति कैसी हो। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। आवेश की गति की दिशा चालक की ओर हो। दूसरा ऑप्शन है आवेश की गति की दिशा वही हो जो चालक में धारा की दिशा है। तीसरा है आवेश की गति की दिशा चालक में धारा की दिशा के विपरीत है। और चौथा ऑप्शन है आवेश की गति की दिशा चालक में धारा तथा चालक की ओर दिशा दोनों के लंबवत है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? पहला पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश एक लंबे सीधे धारावाही चालक के निकट गतिमान है। इस आवेश पर धारा की दिशा के समांतर दिशा में एक बल कार्यकारी होगा यदि आवेश की गति कैसी हो? आवेश की गति की दिशा चालक की ओर हो। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। हीरे की विद्युतशीलता 1.416 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन है। इसकी विद्युत प्रवृत्ति है। तो इसकी विद्युत प्रवृत्ति जो होगी वो क्या होगी? 16, इसको सॉल्व करेंगे, 16, 15, 14, 17। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, 15 मिलेगा। इसका आंसर सॉल्व करेंगे हम। कितना आंसर मिलेगा? 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115। एक विमीय सरल आवर्त दोलित्र के लिए मूल अवस्था में स्मॉल x का प्रत्याशा मान है h कट ओमेगा, h कट w/2, h कट 2w/2wm और h कट अपॉन wm और चौथा है 0। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो चौथा होगा, 0। ओके। क्वेश्चन नंबर 116 है एक डायोड के लिए कक्ष ताप KT इक्वल 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर अग्र बायस VF इक्वल 0.4 वोल्ट पर 1 माइक्रो एम्पियर धारा है। VF इक्वल 0.5 वोल्ट के लिए डायोड धारा है माइक्रो एम्पियर में। लगभग दिया है, क्या दिया है? ई स्क्वायर इक्वल 7.38 रखना है। ओके जी, हमने आप बताया था शॉर्ट्स में ई स्क्वायर का मान कितना होता है? 7.38। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 7.38, 14.76, 54.5 और 10। ओके,
तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, 54.5। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 117। किसी चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय सदिश विभव इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ए वेक्टर इक्वल माइनस के कैप बनाम I/C log x² प्लस y²। अब यहाँ पर इन्हें पूछा क्या है, तो इन्हें ये कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आप दोबारा क्वेश्चन देखें, इस समीकरण किसके लिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय सदिश विभव, चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय सदिश विभव का ये समीकरण है, और इन्हें ये पूछा है कि चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2I/C I/y माइनस JX I कैप बाय माइनस J कैप X होल अपॉन x² प्लस y²। थर्ड ऑप्शन है अपना माइनस 2I/C I कैप बाय माइनस J कैप X अपॉन x² प्लस y²। चौथा ऑप्शन है माइनस 2I/C इंटू एक्स आई कैप माइनस बाई जे कैप रूट में x² प्लस y²। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, माइनस 2I/C इंटू आई कैप बाय प्लस जे कैप x अपॉन x² प्लस y²। ओके, क्वेश्चन नंबर 118। एक दीवार घड़ी के डायल में अंकों के स्थान पर चिन्ह बने हैं। ओके, घड़ी की दीवार के सामने की दीवार पर एक दर्पण लगा हुआ है। दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब को पढ़ें तो यह समय 8:20 बतलाता है। घड़ी में समय क्या है, घड़ी में समय क्या है? तो चार ऑप्शन दिए, 340, 440, 520 और 440। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा 340, 340। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। तीन कला संबद्ध समान तीव्रता के प्रकाश किरणें पर्दे के किसी बिंदु P पर पहुंचकर शून्य तीव्रता का व्यतिकरण निम्नलिखित उत्पन्न करती हैं। यदि कोई सी भी दो किरणें रोक दी जाएं तो P पर परिणामी तीव्रता I1 है। यदि केवल एक ही किरण रोक दी जाए तो P पर परिणामी तीव्रता होगी शून्य I1/2, ओके, और 2I1। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, शून्य I1/2 और 2I1। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो आपका आंसर होगा वो होगा I1। क्या होगा? I1। ओके, क्वेश्चन नंबर 120। बूलियन व्यंजक P प्लस P वेक्टर Q, जहाँ P तथा Q एक परिपथ के निवेशी हैं, निम्नलिखित तार्किक द्वार को निरूपित करता है। AND, NAND, NOT और OR। ओके, अब यहाँ पर बूलियन व्यंजक P प्लस P वेक्टर Q, यहाँ क्या बोला है उन्होंने कि P तथा Q क्या है? परिपथ के निवेशी हैं। ओके, यानी कि P वेक्टर, P जो वेक्टर नहीं है, ये P क्या है? ये P विलोम है P का। ओके, ये निवेशी नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा 120 है, इसका जो आंसर है वो OR गेट होगा। क्या होगा? OR गेट। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए आप। एक अदिश विभव क्षेत्र निम्नानुसार है। V इक्वल -6x प्लस 8y माइनस 12x² प्लस 7yz² माइनस 5y² वोल्ट, जहाँ x, y, z मीटर में है।
मूल बिंदु 0 पर रखें 4 कूलम के आवेश पर बल का परिमाण है, क्या है? 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 0। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है 300 दोलन प्रति सेकंड आवृत्ति वाले दोलक का आयाम 6000 दोलनों के पश्चात अपने प्रारंभिक मान का 1/10 रह जाता है। इसका अवमंदन नियतांक क्या होगा? 0.115 प्रति सेकंड, 0.05 प्रति सेकंड, 0.230 प्रति सेकंड या अपर्याप्त सूचना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो यहाँ पर पहला भी है और चौथा भी है, क्योंकि ये भी आंसर क्लियर नहीं है। बोर्ड ने इसका आंसर दोनों माना है, पहला और चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है, यदि किसी ऊर्जा बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इक्वल A प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर, जहाँ A B C उपयुक्त विमाओं के नियतांक हैं, से दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान है, क्या है? H कट स्क्वायर B, H कट स्क्वायर अपॉन B, H कट स्क्वायर अपॉन 2C और H कट स्क्वायर अपॉन A प्लस 2B। और चौथा ऑप्शन इसका दिया है इसके ब्राह्म द्रव्यमान के समान, इसके ब्राह्म द्रव्यमान के समान। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो वास्तव में आंसर है वो होगा सेकंड, H कट स्क्वायर अपॉन 2C। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है किसी द्रव में गति के दौरान स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु एक प्रतिरोधी घर्षण बल का अनुभव करती है, जो इसके वेग के समानुपाती है तथा गणितीय रूप में F ड्रैग इक्वल माइनस BV से व्यक्त है, जहाँ B एक नियतांक है। वस्तु की चाल समय के फलन के रूप में जब यह ब्राह्म से प्रारंभ होती है तथा द्रव में ऊर्ध्वाधर गिरती है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं आंसर में। तो क्या होगा उस समय? mg/2v कोष्टक को दिया है 1 माइनस EXP, कोष्टक में माइनस BT/m। दूसरा ऑप्शन दिया है mg/b, कोष्टक दिया है -1 माइनस EXP x यानी कि, और कोष्टक दिया है -T/bm, -T/bm। यहाँ EXP का अर्थ है एक्सप्रेस्ड। ओके, EXP शॉर्ट फॉर्म है, EXP मीन्स एक्सप्रेस्ड। ओके, थर्ड ऑप्शन है mb/b 1 माइनस EXP और कोष्टक माइनस BT/m। और चौथा ऑप्शन है 2mg/b, कोष्टक में 1 माइनस EXP, कोष्टक में BT माइनस BT/2m। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर रहेगा आपका तीसरा। ओके, इसका आंसर तीसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, आदर्श गैस का एक मोल समतापीय रूप से अपने प्रारंभिक आयतन के 10 गुने तक प्रसारित होता है। एंट्रोपी में परिवर्तन गैस नियतांक कैपिटल R के पदों में है, क्या है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, डेल S/R इक्वल 0, डेल S/R इक्वल 2.303 और डेल S/R इक्वल 1, और चौथा ऑप्शन है डेल S/R इक्वल 1.151। ओके,
तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर रहेगा सेकंड। ओके, डेल एस अपॉन आर इक्वल 2.303। क्वेश्चन नंबर 126 है, ब्राह्म द्रव्यमान एम नॉट तथा गतिज ऊर्जा के वाले एक आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दी जाती है। नंबर फर्स्ट दिया है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन इसके आंसर में है। लैम्डा इक्वल 2 अपॉन के और लैम्डा इक्वल SC अपॉन रूट में के स्क्वायर प्लस 2k m नॉट C स्क्वायर। और थर्ड ऑप्शन दिया है लैम्डा इक्वल, देख सकते हैं आप, SC अपॉन रूट में के स्क्वायर प्लस k m नॉट C स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है लैम्डा इक्वल SC अपॉन रूट में के स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C की घात 4। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा था कि विराम द्रव्यमान m नॉट तथा गतिज ऊर्जा के वाले एक आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सेकंड होगा। ओके, लैम्डा इक्वल SC अपॉन रूट में के स्क्वायर 2k m नॉट C स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 है, 92U 235 को एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 किलोवाट शक्ति प्राप्ति हेतु प्रति सेकंड विखंडन की संख्या होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 6.25 10 की पावर 11, 6.25 10 की पावर 13 और 2.5 10 की पावर 11 और 2.25 10 की पावर 13। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, 6.25 10 की पावर 13। क्वेश्चन नंबर 128 है, एक विमीय क्षण का रेखीय घनत्व स्थिति के साथ संबंध लैम्डा x इक्वल Cx के अनुसार बदलता है, जहाँ C एक नियतांक तथा x इक्वल 0 क्षण का वाया सिरा है। आप द्रव्यमान केंद्र को अवस्थिति कहाँ प्रत्याशित करते हैं? ये पूछा है कि द्रव्यमान केंद्र को अवस्थिति कहाँ प्रत्याशित करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्षण के मध्य बाईं ओर, क्षण के मध्य के दाहिनी ओर और क्षण के दाहिनी सिरे पर और क्षण के बाएं सिरे पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है क्षण के मध्य के दाहिनी ओर। क्वेश्चन नंबर 129 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 129, एक स्वरित्र जिनकी प्राकृतिक आवृत्तियां प्रत्येक के लिए 340 हर्ट्ज हैं, 340 हर्ट्ज हैं, एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान हैं। इनमें से एक स्वरित्र प्रेक्षक से दूर जा रहा है तथा दूसरा समान चाल से प्रेक्षक की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षक को 3 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं तो स्वरित्रों की चाल है, क्या चाल है? ध्वनि का वेग दिया है वायु में 340 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो तीसरा होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रकाश की
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। इन दो माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण c है। किरण के लिए अधिकतम संभव विचलन है, कितना है? 180 डिग्री माइनस 2c, 180 डिग्री माइनस c और 2c और 90 डिग्री प्लस c। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा कितना? पहला 180 डिग्री माइनस 2c। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। सोडियम के लिए फर्मी ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा चालन इलेक्ट्रॉनों के लिए माध्य मुक्त समय 3 × 10⁻⁻⁴ सेकंड है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों के लिए माध्य मुक्त पथ लगभग है, कितना है? 312 एंगस्ट्रम, 624 एंगस्ट्रम, 156 एंगस्ट्रम, 78 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं होगा, कोई भी आंसर मैच नहीं होगा। ओके, ध्यान रहे इस बात का। अब क्वेश्चन नंबर आप देखें 132। क्वेश्चन नंबर 132। एक छोटा क्षुद्र ग्रह सूर्य के चहुं ओर r0 त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चाल v0 से परिक्रमा कर रहा है। क्षुद्र ग्रह सतह से एक रॉकेट चाल v बराबर अल्फा v0 से प्रक्षेपित किया जाता है, जहां v सूर्य के सापेक्ष चाल है। अल्फा का वह अधिकतम मान जिसके लिए रॉकेट सौर निकाय से बद्ध बना रहेगा है। क्षुद्र ग्रह तथा अन्य ग्रहों के गुरुत्व केंद्र की उपेक्षा करें, इनने संकेत दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, √2, 2, √3 और 1। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर है इसका वो आंसर होगा पहला √2। कितना? √2। क्वेश्चन नंबर 133 है आपके सामने। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक की तरह उपयोग के लिए आधार उत्सर्जक संधि प्रतिरोध RBE तथा आधार संग्राहक संधि के प्रतिरोध RBC के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है RBE तथा RBC दोनों बहुत अल्प हैं। सेकंड ऑप्शन है RBE बहुत अल्प है तथा RBC बहुत उच्च है। तीसरा ऑप्शन है RBE बहुत उच्च तथा RBC बहुत अल्प है। चौथा ऑप्शन है RBE तथा RBC दोनों बहुत उच्च हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा RBE बहुत अल्प होता है और RBC बहुत उच्च होता है। यहाँ BE और BC का अर्थ है बेस और एमीटर, यहाँ बेस और कलेक्टर। ओके, और यहाँ R किसके लिए बात की गई है? R मीन्स यहाँ प्रतिरोध है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो क्या रहेगा? सेकंड आंसर रहेगा इसमें। ओके, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 134। एक निकाय जो 3 समान द्रव्यमान m को क्रमशः बिंदुओं A 0 0 0 A 0 और 0 0 A पर स्थित है से निर्मित है के लिए निकाय के जड़त्वीय गुणांक मैट्रिक रूप में दिए जाते हैं। तो इसमें 4 जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में हमारा जो मैट्रिक बनेगा वो सेकंड बनेगा। कैसा बनेगा? सेकंड ऑप्शन में मैट्रिक इस टाइप से बनेगा 2ma² 0 0 0 2ma² 0 और 0 0 2ma²। ओके, ये बनेगा इसका मैट्रिक, सीधा खत्म। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 135। धातु की एक गेंद जिसका विशिष्ट गुरुत्व 4.5 तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस तथा है 0 डिग्री सेल्सियस वाली
बर्फ की एक विशाल पट्टिका पर रखी जाती है। आधी गेंद बर्फ में डूब जाती है। गेंद का प्रारंभिक ताप है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा बराबर कितना है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.9 दी है। ओके, तो यहाँ पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा आंसर है 90 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 70। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका थर्ड आंसर होगा। इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें 136। एक आवेश वितरण जो गोलीय सममित है पर त्रिज्यतः एक समान नहीं है। परिमाण E बराबर के R की घात 4 का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो गोले के केंद्र से त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट है, जहां R केंद्र से त्रिज्यीय दूरी है और K एक नियतांक है। आवेश वितरण का आयतन घनत्व रो है। तो इसने क्वेश्चन के यहाँ पर 4 आंसर दिए हैं। 2K एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 6K एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 4K एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि गोले की त्रिज्या नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो 136 है इसका सीधा आंसर है सेकंड, 6K एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137। एक इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान L इक्वल √5h/π है, तब Lz के कितने विभिन्न मान संभव हैं? 4, 5, 8, 9। ओके, तो इसका आंसर है 9। कितना? 9। क्वेश्चन नंबर 138 है, m द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था से एक समान त्वरित होकर समय t0 में वेग v0 प्राप्त करती है। वस्तु को प्रदत्त तात्क्षणिक शक्ति क्या है जब इसका वेग v0/2 है? तो देखिए भाई, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें देख सकते हैं आप। m v0² t0, m v0² t0, और m v0² t0, और 2m v2 t0। तो यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे इसे, या इसे डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर होता है m v2 1/2 mv²। सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। यहाँ पर t0 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। ठीक है, एक आदर्श गैस है जो कि P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक जाने में PV² = C। यहाँ C क्या है? एक नियतांक है। से व्यक्त किसी प्रक्रम का पालन करती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यदि P1 बड़ा है P2 तो T2 बड़ा होगा T1 से। यदि V2 बड़ा है V1 तो T2 छोटा होगा T1 से। यदि V2 बड़ा V1 से है तो T2 बड़ा होगा T1 से। P1 बड़ा P2 है तो V1 बड़ा V2 से होगा। तो यहाँ पर सही संबंध होगा आपका सेकंड। If V2 greater to V1 then T2 less than T1। ओके, क्वेश्चन नंबर 140 है, न्यून तापों पर किन्हीं दो समाकृतिक आयनिक ठोसों AB तथा XY के डिवाई ताप क्रमशः 300 केल्विन तथा 250 केल्विन है। यदि AB की चालक ऊष्माधारिता 5 केल्विन ताप पर 0.05 जूल प्रति मोल केल्विन है,
तो 5 के ताप पर एक्स वाई की चालक ऊष्माधारता है, क्या है? देखें आप, 0.05 जूल प्रति मोल केल्विन, 0.0864 जूल प्रति मोल केल्विन और 0.032 जूल प्रति मोल केल्विन। और अब पर्याप्त सोचना। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा, इसे सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर सेकंड आएगा। ओके, ये एरर से क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लेट की लंबाई दिख रहा आपको, हाँ, की लंबाई 4 ± 0.04 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 ± 0.02 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम परसेंट एरर होगा। तो देखिए भाई, इसका जो परसेंट एरर है ना, वो आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको आएगा 2%। ये बहुत सिंपल सवाल रहता है। 142, क्वेश्चन नंबर 142। ओके, यदि किसी मात्रक प्रणाली विशेष में श्यानता गुणांक ईटा, पृष्ठ तनाव एस तथा आयतन प्रवाह दर क्यू को मूल राशियों की भांति लिया जाए तो इस मात्रक प्रणाली में समय की विमा क्या होगी? ईटा क्यू, क्यू अपॉन एस क्यू और होल पावर 1/3। सेकंड ऑप्शन है ईटा क्यू की पावर 1/2 होल अपॉन एस। तीसरा ऑप्शन है n² क्यू अपॉन s² होल पावर 1/2 से रूट में भी व्यक्त कर सकते हैं, और n क्यू अपॉन एस और होल पावर 1/3। तो यहाँ पर जो संबंध है, ये कोई भी संबंध इसमें क्लियर नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। ओके, वन 43, आवृत्ति न्यू नॉट तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट की एक विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात से एक अचुंबकीय माध्यम जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है में जाती है। यदि माध्यम में इसकी आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य में वृद्धि क्रमशः डेल भी तथा डेल लैम्डा है, तब सी प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होगा? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। डेल वी इक्वल दिया है सी अपॉन रूट में एप्सिलॉन, और डेल लैम्डा दिया है 1/एप्सिलॉन -1 और कोष्टक के बाद सी अपॉन वी नॉट। दूसरा ऑप्शन दिया है डेल वी इक्वल 0 और डेल लैम्डा इक्वल रूट में 1/रूट में एप्सिलॉन -1 और सी अपॉन वी नॉट, सॉरी न्यू नॉट। और डेल वी इक्वल दिया है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रूट में आंसर रूट में है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डेल लैम्डा दिया है 1/रूट में एप्सिलॉन -1 और सी अपॉन न्यू नॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का परिवर्तन दिखाया गया है। तो ये भी नहीं है, मैं बार बार भी बोल रहा हूँ, सॉरी, ये डेल न्यू है। और लास्ट ऑप्शन है डेल न्यू इक्वल 0 और डेल लैम्डा इक्वल 0। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा सेकंड। ओके, क्या होगा? सेकंड। यहाँ आवृत्ति जो है वो आवृत्ति का परिवर्तन 0 होगा, जबकि डेल लैम्डा बराबर हो जाएगा रूट में 1/, कोष्टक के अंदर 1/रूट में एप्सिलॉन -1 और बाहर सी अपॉन न्यू नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 144, एक कड़क स्प्रिंग नियम F इक्वल -kx द्वारा दिए बल का पालन करती है। इसे विश्रांति स्थिति x इक्वल 0 से विस्तारित लंबाई x इक्वल L तक खींचने में किया गया कार्य W0 है। स्प्रिंग की विस्तारित लंबाई L से लंबाई 2L तक खींचने में किया गया कार्य W0 के पदों में है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, W0,
3W0, 15W0 और 16W0। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आएगा 15W0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आवर्तकाल 8s है, यानी कि 8 सेकंड है। तो t = 0 पर यह माध्य अवस्था में है। इसके द्वारा प्रथम सेकंड तथा द्वितीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा √2 - 1/√2, 1/√2, 1/√2 - 1 और √2 - 1। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 - 1। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 146 है ध्वनि तरंग ए की तीव्रता ध्वनि तरंग बी से 100 गुना है। तरंग बी के सापेक्ष तरंग ए का ध्वनि स्तर होगा। किस टाइप से होगा? 2 डेसीबल, 10 डेसीबल, 20 डेसीबल और 100 डेसीबल। तो यहाँ आंसर आएगा आपका 20 डेसीबल। ओके। त्रिज्या कैपिटल आर तथा मोटाई r/6 की एक वृत्ताकार चकती का इसके केंद्र से पार तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़ता गुण I है। इसे गलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का इसके व्यास तथा अक्ष के परितः जड़ता गुण है I/5, 2I, I/3। ओके। तो इसका स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा सेकंड, I/5। क्वेश्चन नंबर 148 है XY तल में स्थित किसी सदिश का X घटक 4 मीटर तथा Y घटक 10 मीटर है। अब इसे XY तल में घूर्णित किया जाता है ताकि इसका X घटक दोगुना हो जाता है। इसका नवीन Y घटक है लगभग कितना है? 20 मीटर, 7.2 मीटर, 5.0 मीटर, 4.5 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 7.2 मीटर। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंची तथा 0.1 mm चौड़ाई की विभव रोधिका पर आपतित होता है। पारगमन गुणांक की प्रायिकता का मान है 0, 0.98, 0.48 और 0.16। तो यहाँ जो आंसर है वो 0 होगा। क्या होगा? 0। इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 150। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा तांबे की विशिष्ट ऊष्मा के दोगुने से भी अधिक है। तांबे तथा एल्यूमिनियम के सर्वसम द्रव्यमान दोनों 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। 1 कैलोरीमीटर में गिराए जाते हैं, जिसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है। जब तापीय सम प्राप्त होता है तो पहला है एल्यूमिनियम तांबे से उच्च ताप पर है। एल्यूमिनियम ने तांबे से कम ऊर्जा अवशोषित की है। एल्यूमिनियम ने तांबे से अधिक ऊर्जा अवशोषित की है। चौथा ऑप्शन है इसका, दोनों कथन सही है, पहला और तीसरा। तो ये यहाँ बात बनने वाली नहीं है, यहाँ पर बात बनेगी ऑप्शन नंबर 3 पर, मतलब एल्यूमिनियम ने तांबे से अधिक ऊर्जा अवशोषित की है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर इस पेपर का एंड होता है। यदि आपको एक्सप्लेनेंस का चाहिए, एक्सप्लेनेंस सहित आंसर चाहिए सभी के, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।